अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी से अच्छी एक्ट्रेस हैं सजल अली और माया अली। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ही लोग कह रहे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जो कि साल साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब इस बयान को सुनकर आपको यकीनन एक हैरत का झटका लगा होगा, और जब आपको मैं नाम बताऊंगा कि ये किसने कहा है, तो शायद वो हैरत आपकी काफ़ी कम हो जाएगी कि चलो ये इन्होंने कहा है तो फिर इस बात को संजीदा भी लें या नहीं लें। लेकिन बहरहाल अगर एक आम व्यूअर की नज़र से देखा जाए, एक आम फ़ैन की नज़र से देखा जाए, और जो ऑडियंस है ड्रामों की, अगर उसकी नज़र से देखा जाए, तो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है यमुना ज़ैदी की पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल अनमैच्ड है। वो ना इस वक्त इस जनरेशन के किसी स्टार से मैच करती है, ना ही वो पास्ट के किसी स्टार से मैच करती है। चूँकि इस वक्त यमुना ज़ैदी की मूवी जो अभी आने वाली है, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से उसका इंतज़ार हो रहा है, किस तरह से उनके ड्रामों का इंतज़ार हो रहा है। एक-एक दिन लोग गिनकर गुज़ार रहे हैं कि कब तेरे बिन सीज़न 2 की अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर होगी, कब उसकी रिलीज़ डेट आएगी, कब जेंटलमैन को ऑन एयर किया जाएगा। तो ये इस वक्त लेवल है यमुना ज़ैदी का और उनकी एक्टिंग स्किल्स का। चूँकि यहाँ पर बात एक्टिंग स्किल से ही मुताल्लिक हुई है। यहाँ पर बात जो हुई है वो ये हुई है कि एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं और कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हैं। तो अभी मैं नाम भी आपको बताऊँगा। तो उनसे ये पूछा गया कि आप इस जनरेशन की सुपरस्टार्स के साथ अगर आपको काम करना है, तो उसमें से आप किसके साथ काम करेंगी? तो जो नाम सामने आया उन अदाकारा साहिबा की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जी मैं सजल अली के साथ काम करूँगी। सजल अली इस दौर की सबसे अच्छी एक्ट्रेस और सबसे बड़ी स्टार हैं। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया माया अली का। तो अब ये ज़ाहिर है कि ऐसे नाम हैं कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी हैं। ख़ास तौर पर माया अली का नाम, चूँकि माया अली को भी रिसेंटली वहाज अली के साथ ड्रामे में कास्ट किया गया है। बड़े ब्रांड का ड्रामा है, बड़े बैनर का ड्रामा है, बड़ी स्टार कास्ट है, मच अवेटेड ड्रामा बन चुका है। लेकिन माया अली के साथ वहाज अली को इस वक्त लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज़ पेयर, चूँकि लोग वहाज अली के साथ यमुना ज़ैदी को देखना चाहते हैं। तो ये जो बयान सामने आया, जिसमें कि यमुना ज़ैदी कहीं फेवरेट स्टार में या फेवरेट एक्टर में शामिल ही नहीं, तो ये बयान है मीरा का। और मीरा जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में कोई 30 साल तकरीबन गुजार चुकी हैं, और 30 साल तक गुजारने के बाद भी ख़बरों में इन रहना, ये ज़ाहिर है ये उनका एक ख़ासा है, ये उनकी एक स्पेशलिटी है। और हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात वो कर जाती हैं जिसकी वजह से फिर उनको काफ़ी दिनों तक डिस्कस किया जाता रहता है। तो यहाँ भी उन्होंने, अब ये पता नहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ये इन 2 अदाकाराओं के बारे में बात की है, जिसमें से एक इस वक्त माया अली तो बहुत डिस्कस हो रही हैं, लेकिन बड़े नेगेटिव अंदाज में। और यमुना ज़ैदी जो कि इस वक्त भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग में 2 से 3 ट्रेंड्स में मौजूद हैं। और ना सिर्फ उनकी मूवी नायाब से मुतालिक बात हो रही है, उनके नए फ़ोटोशूट से मुतालिक बात हो रही है, जिसकी डिटेल्स मुझे आपको देनी है, चूँकि बड़ा डिफरेंट अंदाज़ का एक फ़ोटोशूट और वीडियो शूट उनका आया। तो वो फेवरेट एक्टर की लिस्ट में ही शामिल ना हो, और वो बेहतरीन अदाकारा की लिस्ट में ही शामिल ना हो, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। चूँकि जिस एक्ट्रेस को अभी एक ही अवार्ड शो में 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स मिले, और कोई टोटल 5-6 अवार्ड्स वो अब तक ये वाले ले चुकी हैं, और दूसरे भी कई अवार्ड्स उनको मिले हैं। और ये सिलसिला कोई आज से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले 7-8 साल से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। और एक के बाद एक ड्रामा, जिसमें जो ड्रामा बहुत ग्रैंड हिट नहीं भी हुआ, लेकिन उसमें भी उनकी एक्टिंग को ज़रूर पसंद किया गया। वो चाहे वहाज अली के साथ उनका किया हुआ ड्रामा हो या फिर कोई और ड्रामा हो। बेलातादाद बेतहाशा उन्होंने ऐसे ड्रामे किए हैं जो कि जिसमें उनके एक्टिंग स्किल्स को पसंद किया गया। उसके बाद ही फिर ज़ाहिर है ये तेरे बिन वाला सिलसिला आया, और तेरे बिन में तो फिर लोगों ने जब देखा मीरा और मुर्तसिम को एक साथ, तो फिर उसके बाद अब तक उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। यानी तेरे बिन का जो ये पेयर है, जो ये कपल है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक रॉयल कपल के नाम से पहचाना जा रहा है। तो अभी भी इसका इंतज़ार हो रहा है। अब जो लोग इनको नहीं पसंद कर रहे, जिनकी चॉइस कुछ और है, अब ज़ाहिर है कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अफ़सोस ही किया जा सकता है। या फिर जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, फिर वो अपने-अपने अंदाज़ में इस तरह के बयानात का बदला भी ले लेते हैं और हिसाब भी बराबर कर देते हैं। चैनल पर आप नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और तमाम खबरों से आप भी बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।